हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में कादंबरी सुकनासोपदेश जो हमारा चल रहा था उसके पांचवें भाग के ऊपर में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने 4 भाग में वीडियो बनाई है और उसमें एक एक मतलब एक एक जो पंक्ति है उसका अच्छे से व्याख्या के साथ में मैंने स्पष्ट किया है। आज इसमें हम आगे के गद्यों का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपके इम्पोर्टेंट रहेगा ऑल एग्जाम्स का मतलब सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम है। नेट के अंदर में 2 कोड होते हैं संस्कृत में। एक तो 25 कोड होता है जो कि मॉडर्न से एमए किए होते हैं उनके लिए, और 73 कोड होता है जो ट्रेडिशनल से यानी कि आचार्य के होते हैं उनके लिए। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी में जैसे यूपी का टीजीटी हुआ या आपका डीएसएसएसबी का टीजीटी हुआ, हाँ, या राजस्थान का हुआ, राजस्थान के अंदर में। तो ये आपका सब जगह के टीजीटी के सिलेबस में ये सुकनासोपदेश होता ही है और इससे 4 से 5 प्रश्न आते ही है। ठीक है ना। इसके अलावा ये फिर पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पीजीटी के एग्जाम के लिए एग्जाम के अंदर में भी बहुत से जगहों पर सिलेबस के अंदर में होता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इन सभी के अलावा बीए के स्टूडेंट्स हो गए, एमए के स्टूडेंट्स हो गए, उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुकनासोपदेश का पहले मैंने 4 भाग में वीडियो बनाया है, अब ये 5वां भाग है। ऐसे ही हम एक एक भाग करके अध्ययन करते रहेंगे। देखिए, संस्कृतम वर्धयामः ये यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। और ये चलिए संस्कृतम वर्धयामः का टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर आप कोई भी अपनी क्वेरीज, प्रश्न या जो भी चीज आपको पूछना हो वहां पे पूछ सकते हो। ये आपका संस्कृतम वर्धयामः का टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है यहाँ पे। इसको भी इस पे भी क्लिक करके आप चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। और ये आपका स्वप्न वासव दत्ता चैनल का ग्रुप का लिंक है। यहाँ पे आपको स्वप्न वासव दत्तम नाटक जो कि आपका भास के द्वारा लिखा गया है उस नाटक का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। हाँ, पूरे नाटक को अच्छे से इसमें समझाया गया है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे शुकनासोपदेश है। इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ 4 भागों के अंदर में कि जो राजा तारापीड़ है वो तारापीड़ अपने बेटे का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो अपने सेवकों को जो युवराज अभिषेक के लिए जो सामग्री चाहिए होती है उसको लाने का आदेश देते हैं। और उसके बाद जो तारापीड़ का जो मंत्री होता है अमात्य, वो चंद्रापीड़ को जो युवराज बनने वाला है ऐसा जान करके उपदेश देने के लिए तात चंद्रापीड़ विदित विदितम यस्य अदित सर्वशास्त्रस्य, तो ये आपका उपदेश देने के लिए आते हैं और वो उपदेश देते हैं। तो वो ये इसी सुकनासोपदेश इसीलिए कहा है क्योंकि उनके मंत्री का नाम सुकनास था। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये सारा पढ़ चुके हैं हम लोग अच्छे से। जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग आराम से मेरे 4 वीडियोस पहले के देख सकते हो। उन चारों वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से मैंने एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। हाँ, शब्द का अच्छे से मैंने बताया। ठीक है। यहाँ पर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवन यौवन के प्रारंभ में प्रायः ऐसा होता है कि शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल के द्वारा प्रक्षालित किया हुआ निर्मलापि, निर्मल भी, स्वच्छ भी, बुद्धि जो है कालुष्यम उपयाति, कालुष्यम इत्युक्ते कालापन आ जाता है उसके ऊपर में। कैसा कि देखो, जो शास्त्र जैसे हम जल से प्रक्षालन करते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ होता है, वैसे शास्त्र रूपी जल, हाँ, यानी कि अच्छी अच्छी बातें जो शास्त्र से सीखी हुई है उससे उसकी बुद्धि जो है स्वच्छ है, निर्मल है। फिर भी यौवन के आरंभ होने पर
उस पर कालुष्य आ जाता है, कालुष्यम उपयाति। ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। उसके बाद में क्या है, अनुज्जित धवलतापि सरागेव भवति यूना दृष्टि। अनुज्जित धवलतापि, तो देखो यहाँ पे ये भी हमने वैसे कर लिया था, लेकिन फिर दोबारा से देखा। देखो, अनुज्जिता अत्यक्ता धवलता शुक्लता यया सा तादृशी अपि अनुज्जित धवलता, यानी कि अनुज्जित धवलता यानी कि बहुत ज्यादा शुक्ल, हाँ मतलब बिल्कुल साफ स्वच्छ, मतलब सफेद, हाँ ऐसे होते हुए भी यूनाम तरुणानाम दृष्टि ही, दृष्टि मतलब जो आपका दर्शन करने का, यानी कि दृक्, सरागा लोहितेन सहिताः अनुज्जित धवलताप कथम सरागा भवति इति विरोधा। ये देखो, अनुज्जित धवलता सराग यानी कि लोहित कैसे हो सकता है, ये जो है इसमें विरोध है, उसका परिहार करते हैं। सरागा मतलब रागेन विषयाभिलाषेन सहिता, विषय अभिलाषों के, अभिलाषाओं के साथ, यानी कि जब जो है हम क्या, कोई भी हो, अगर वो तरुणावस्था में आता है तो उसके अंदर में विषयों की अभिलाषा बढ़ जाती है और वो विषयों में आसक्त होने लग जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए विरोधाभास अलंकार यहाँ पे बताए। हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था, हाँ, चार भागों के अंदर में। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुष प्रकृति। यहां पर देखो, इसका संधि विच्छेद करके महत्तम देखो, समुद भूत रजो भ्रांति, भ्रांति ही विसर्ग हो जाएगा, हाँ विसर्ग को रखा हुआ है, और अति दूरम आत्मेक्षया, ऐसे करके, यानी कि समुद्भूत रजो भ्रांति ही अति दूरम आत्मेक्षया यौवन समय पुरुषम प्रकृति, यौवन के समय में। हाँ, तो अब इसका एक एक शब्द का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए, समुद्भूता इत्यादि इत्यादि, समुद्भूता समुत्पन्ना रजसा रेणूनाम, रेणूनाम भ्रांति ही, भ्रांति ही इत्युक्ते भ्रमणम यस्याम तादृशीं वात्या, तादृशी वात्या इत्युक्ते वात संगति वातानां समूहः पाशादिभ्यो यः इति यः, हाँ इव, मतलब कह रहे हैं कि क्या होता है, जैसे आपका रेणु, रेणु का मतलब होता है जो आपका मिट्टी की कणें होती हैं उनको रेणु बोलते हैं। मिट्टी के कणे मतलब छोटे छोटे मिट्टी के दाने नहीं होते, उसको बोलते हैं रेणु। हाँ, वो जो रेणु है, वो जो वात आता है यानी कि हवा चलती है, तो क्या होता है, वो उड़ने लग जाती है। तो वैसे ही समुत्पन्ना रजसाम भ्रांति ही यस्याम, रजसा के जैसे भ्रांति हो जाती है ऐसी, हाँ, तो ऐसी यौवन समय तारुण्य काले समुद्भूत रजो भ्रांति समुत्पन्ना रजसा रजो गुणेन भ्रांति ही भ्रमः यस्याम। एक तो रजसाम का मतलब हुआ रेणु नाम, ठीक है। जैसे हवा चलने पर क्या होता है कि आपका जो मिट्टी के कणे हैं वो उड़ने लग जाती हैं तेज हवा जब चलती है, तो वैसे ही यहां पर यौवन समय जब होता है, तारुण्य काल होता है, तो उस समय में क्या होता है, समुत्पन्न रजसा, रजसा यहां पर जो लिया है वो तमोगुण से लिया है, और तमोगुण ने रजोगुण से लिया है। रजोगुण के द्वारा भ्रांति भ्रम हो जाता है, और उससे यस्याम स तादृशी प्रकृति ही स्वभावः पुरुषम मनुष्यम आत्मेच्छया स्वेच्छया अति दूरम अतिशय विप्रकृष्टम हरति प्रापयति। मतलब यहां पे कहने का क्या है इनके, देखो कि जब यौवन समय आता है तो उस समय क्या होता है, रजोगुण के द्वारा मनुष्य की स्वभाव जो ऐसा हो जाता है, मनुष्यम स्वभाव, स्वभाव मतलब प्रकृति, कि वो अपने मन से स्वेच्छया अति दूरम अतिशय विप्रकृष्टम हरति, अति दूर ले जाता है, दूर ले जाता है, अपने मन से वो दूर चले जाता है। हाँ, मतलब जैसे आपका
देखोगे अभी के समय में भी ऐसा होता है कि जब आप देखोगे, जब युवावस्था आती है उस समय में क्या होता है कि वो जो पुरुष है, पुरुष तो नहीं कहेंगे, वो जो युवा है, युवावस्था में युवा हो गया, वो जो युवा है वो क्या है, अपने घर वालों से लड़ाई मतलब वाद विवाद होने लग जाता है, लड़ाई होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन का करना चाहता है। और वो कैसा होता है, वो मन का जैसे रजोगुण का प्रधान हो जाता है, वहां पे रजोगुण से की भ्रांति से भ्रम हो जाती है उसको, और उससे वो क्या करता है, वो अपना स्वभाव के अनुसार अपने मन की इच्छा का करने लग जाता है, और इससे वो दूर चले जाता है। जैसे उसमें उपमा अलंकार है, ये देखो यहाँ पे उपमा अलंकार लिखा भी हुआ है कि वो किस प्रकार दूर चले जाता है। ऐसे दूर चले जाता है जैसे मान लो हवा चलती है, अगर तेज हवा चलती है तो उससे धूल जो होते हैं, मिट्टी के कण जिसको बोलते हैं धूल, वो धूल उड़ने लग जाते हैं। वैसे ही यौवन अवस्था आने पर रजोगुण के प्रभाव से अपनी इच्छा के अनुसार जो होता है वो दूर जाने लग जाता है। ठीक है ना, ये इसमें उपमा अलंकार है। ठीक, एक बार नीचे इसका अर्थ भी नीचे भी देख लेते हैं, हिंदी में जो लिखा हुआ है ये देखिए, ये रहा, जिसमें रज धूलि की भ्रांति भ्रमण होती है, वैसे वात समूह के समान यौवन काल में प्रकृति में रजोगुण की भ्रांति भ्रम होती है, वह पुरुष को बहुत दूर ले जाती है। यानी कि जैसे धूलि की भ्रांति होती है, भ्रमण होता है। हाँ, कब कब वो भ्रमण होता है, जैसे वात समूह के कारण। वात समूह मतलब जो हवा का समूह आता है, तो उससे क्या हो जाता है, रजोगुण की भ्रांति हो जाती है, यानी कि रजोगुण भ्रमण करने लग जाता है, रजोगुण दूर चले जाता है, एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पे, मतलब जब तक वो हवा शांत नहीं होती है तब तक वो क्या होता है कि वो उड़ता ही रहता है। तो उसी प्रकार जो है यौवन काल में भी होता है, पुरुषों की प्रकृति हो जाती है, वो कैसे हो जाती है, रजोगुण की भ्रांति से भ्रम से पुरुष को बहुत दूर ले जाती है, बहुत दूर ले जाती है। जैसे हवा का समूह जो है धूलि के कणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही यौवन के समय में रजोगुण की जो भ्रांति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। यानी कि आपका ऐसा बोल सकते हैं, अपने मन से वो करते हैं, फिर गलत संगति में भी पड़ जाते हैं, गलत संगति में भी पड़ जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे है, यहां तक हो गया। इसके बाद इंद्रिय हरिण हारिणी च शतत दूरंतम इयम उपभोग तृष्णिका। यहां पर पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बाद में ये जो बड़ा शब्द है इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, सतत दूरंत दूरंत इयम, यहां पे सतत दूरंत इयम, इयम उपभोग मृग तृष्णिका। ठीक है ना, उपभोग मृग तृष्णिका। यहां बोल रहे इंद्रिय हरिण हारिणी च शतत दूरंतम इयम उपभोग मृग तृष्णिका। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक एक शब्द का पहले दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। देखिए, इंद्रियाणी, इंद्रियाणी जानते ही हो। हाँ, इंद्रियाणी क्या होता है, जो हमारे इंद्रिय होते हैं, कौन कौन से, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो इंद्रियाणी यानी कि ये आपका जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, ऋषिकानी एव हरिणाह मृगाह, हमारी इंद्रियां ही है जो मृगा है, मृग के समान है। तान हरति आकर्षति, हरति मतलब आकर्षति, आकर्षित करते हैं। इति तादृशी इयम सन्निकृष्टस्था, सन्निकृष्टस्था मतलब ये जो पास में ही जो है, इयम उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग निर्वेश शब्दादि विषयानुभूति इति भावः एवं मृग तृष्णिका मरीचिका सतत दुरंता सततम निरंतरम यथा तथा दुरंता दुरंता दुष्परिणामा हरिणानाम रवि किरणोत्तप्त
बालुकासु जल बुद्धया धावनेन एव पुरुषाणामपि विषय भोग तृष्णया दुष्परिणामो भवति इति भावः परंपरित रूपकम अलंकार। यहाँ पे रूपक अलंकार है, यहाँ पे परंपरा से रूपक अलंकार है। जैसे देखो क्या होता है, हरिण हरिण होते हैं जो जिन्हें कहते हैं मृग तृष्णिका। मृग तृष्णिका का मतलब क्या है, कस्तूरी, आपने सुना होगा। हाँ, कस्तूरी मृग होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके अंदर शरीर के अंदर से ही खुशबू आती रहती है मृग में। हाँ, और वो क्या करते हैं, कस्तूरी मृग जो होते हैं उनके शरीर से ही कस्तूरी की खुशबू आती है, और वो सोचते हैं यहाँ से आ रही है बालुका के अंदर में। हाँ, वो उसके पीछे भागते रहते हैं। जल बुद्धया, हाँ मतलब क्या है, बालुकासु जल, तो वो ऐसा होता है कि वो जल की बुद्धि से वो सोचते हैं कि मतलब वो खुशबू आती है ना, तो उस खुशबू के पीछे वो भागने लगे थे, धावने ना। तो वैसे ही क्या होता है कि पुरुषाणाम, पुरुषों का भी विषय भोग रूपी जो तृष्णा है, उस तृष्णा से दुष्परिणाम होता है। जैसे वो लोग भाग भाग करके गर्मी के मौसम में रवि किरण से तप्त बालुकासु, हाँ रवि किरणों के द्वारा तप्त बालुकाओं पर जल बुद्धया, जल का ऐसा सोच करके धावने ना, वो जो होते हैं वो भागते रहते हैं ऐसा। इसी प्रकार जो है वो मृग तृष्णा, इसे ही बोलते हैं मृग की तृष्णा। तो हाँ, ये आपका वैसे ही जो होता है, ये युवावस्था आने पर इंद्रियों के द्वारा आकर्षित किए जाने विषय भोग तृष्णाओं से आकर्षित करके वो क्या होते हैं, वो दूर दूर भागते रहते हैं। और उस जो होता है, जैसे हिरण जो होते हैं वो जल सोच करके अपना तप्त बालुकाओं पर दौड़ते रहते हैं, वैसे ही इससे उनका दुष्परिणाम होता है। वैसे ही विषय भोग की विषय भोग की तृष्णा के द्वारा उनका दुष्परिणाम होता है। ठीक है, यहाँ पे परंपरा से रूपक अलंकार हुआ है। इसके आगे एक बार इसका नीचे से अर्थ देख लेते हैं। देखो, जैसे इंद्रिय रूप मृगों को खींचने वाले विषय के उपभोग रूप मृग तृष्णा निरंतर दुष्परिणाम वाली होती है। नई जवानी, ये अभी यहां तक हो गया। वैसे ही जैसे ये पूरा इसमें एक ही के अंदर में इन्होंने बता दिया कि इंद्रिय रूप मृगों को खींचने वाली विषय के उपभोग रूप मृग तृष्णा निरंतर दुष्परिणाम वाली होती है। विषयों का उपभोग करने की जो मृग रूपी तृष्णा है, हाँ वो निरंतर दुष्परिणाम वाली होती है। जैसे मृग तृष्णा दुष्परिणाम वाली है, वैसे ही जो ये विषय का उपभोग करना, वो भी मृग तृष्णा के समान होकर के दुष्परिणाम दायक होती है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, ये रहा, आगे क्या है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, नव यौवन, नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलानि इव, सलिलानि इव, यहाँ पे ऐसे करेंगे, सलिलानी, सलिलानी इव। यहाँ पे यण संधि दीर्घ संधि हो गई, ई और ई मिलकर के बड़ी ई बन गया। तो सलिलानी इव तान्येव विषय स्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्या आपतन्ति मनसः। तान्येव विषय स्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः, यानी कि तानी एव, यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, तानी एव विषय स्वरूपानि, यहाँ विषय स्वरूपानि, विषय स्वरूपानि आस्वाद्यमानानि,
आस्वाद्य मानानि मधुरतराणि मधुरतराणि आपतन्ति। ऐसे संधि विच्छेद करके मनसा। यानी कि देखो तानी एव, यहां पर कौन सी संधि हुई है, तानी एव में यण संधि हुई है, ई की जगह पर में य हो गया तो यण संधि। वैसे यहाँ पे विषय स्वरूपाणी आस्वाद्यमानानि, तो यहाँ पे ई और आ मिलकर के, मतलब ये मिलकर के नहीं, ई की जगह पर में य आदेश हो गया, यहाँ पे भी कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है ना। और मधुर तराणी आपतंती, मधुर तराणी का मतलब क्या हुआ, यहां पर भी कौन सी संधि है, यण संधि है, ई की जगह पर में य हो गया। तो हमें ऐसे करके संधियों का भी ज्ञान होना होते रहना चाहिए और पता होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, मधुर तराण्या पतंती। हाँ, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मधुर मधुर तरा अन्या पतंती, या मधुर तराण्या पतंती, ऐसे करके चार ऑप्शन होंगे और उन चारों ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए हमें पता यहाँ पे ऐसे करके पता होना चाहिए कि कितने, मतलब इसलिए मैं यहाँ पे तोड़ तोड़ करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं, देखिए नव यौवनेन नूतन तारुण्येन, नूतन तारुण्येन का मतलब नया नया, नई नई युवावस्था, यानी कि नया नया तारुण अवस्था में हुए। तो कषायिता विकृत आत्मा, आत्मा स्वरूपम यस्य तस्य तादृशस्य मनसः चित्तस्य, ऐसे उनके तादृशस्य मनसः मतलब चित्तस्य, तानि एव पूर्वम अनुभूतानि एव, पूर्वम अनुभूतानि एव मतलब पहले अनुभव किया है ऐसा ही, विषय स्वरूपानि, विषय कौन कौन से, शब्द स्पर्शादि भोग्य रूपाणी वस्तुनि। हाँ, भोग्य रूप वस्तु जो है वो ऐसे वस्तुओं को, सलिलानि इव हरितक्यादि कषाय द्रव्येन, सलिलानि इव, हाँ, हरितक्यादि कषाय, कषाय मतलब जो आपका ये स्वाद है। हाँ देखोगे अभी से 6 रस होते हैं, दो उन 6 रसों के अंदर में आते हैं। जलानि एव आस्वाद्यमानानि उपभुज्यमानानि सन्ति, मधुरतराणि अतिशयेन स्वादूनि स्वादुप्रियौ च मधुरौ इत्यमरः। अमर कोश में दिया है स्वादुप्रियौ च मधुरौ, ठीक है, मधुरतरानी इसका दिया हुआ है। हाँ, तो अतिशय स्वादूनि आप आपतंती समुत्पद्यन्ते, यहाँ पे देखो ये बता रहे हैं, यथा हरितक्यादि कषाय द्रव्येन अमधुराणि जलान्यपि मधुरतराणि संपद्यन्ते, तथैव नवयौवनेन विकृत स्वरूप जनस्य परिणामे आस्वा अस्वादूनि अपि, अस्वादूनि अपि दूनि अपि विषय स्वरूपाणी स्वादुतराणी प्रतीयंता इति भावः, यहां पर भी उपमा दिया हुआ है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि देखो, पहले आपको नीचे अर्थ दिखाता हूं, देखो ये क्या है, नई जवानी में, नई जवानी से कसेले अंतःकरण वाले पुरुष को जल के समान वे ही विषय स्वरूप आस्वादन किए जाते हुए मन को अत्यंत मधुर प्रतीत होते हैं। हाँ, मतलब क्या है कि देखो ये आपका 6 रस है, कौन कौन से, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कसाय, एक मिनट मिटा देता हूं, अब देखिए कटु हो गया, कसाय और तिक्त। तो मधुर तो सबको अच्छा लगता है, और कसाय करेला, करेला का स्वभाव करेला जैसे होता है। हाँ, वो करेला का क्या होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता करेला, वैसा है। हाँ,
तो कुछ लोगों को क्या, बहुत से लोगों को करेला अच्छा नहीं लगता। तो वही चीज है कि हरितक्यादि कषाय द्रव्य न, हरितक्यादि कषाय द्रव्य वो जलिल जलान एव, जल के समान। क्या होता है, जब जब नया नया जो होता है, नई नई जब जवानी आती है, इनकी तरुणावस्था आती है, तो कषायता विकृत, कषायतः मतलब विकृत, जो आपका करेले जैसा कषाय बोल सकते हैं, तिक्त। तो वो आत्मा स्वरूप जिसका है, करेले जैसा स्वरूप जिसका है, मतलब ऐसा करेला जैसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब कषाय स्वरूप जिसका है, ऐसे तादृश चित्त वाले, ऐसे मन वाले का, हाँ, पूर्वम अनुभूतानि, पहले से अनुभव किए हुए विषय स्वरूपानी, शब्द स्पर्शादि उपभोग्य रूपानी वस्तुनि अपि, हाँ, सलिलानी इव, सलिल यानी कि जल के समान लगते हैं, आस्वाद्यमानानि उपभुज्यमानानि संति, यानी कि पहले से उपभोग किए हुए स्वरूप जो है, शब्द स्पर्श आदि जो भी भोग किए हुए वस्तु है, वो वस्तु भी कैसे लगते हैं, जैसे मान लो वो मधुर तरह हो गए, यानी कि स्वाद मतलब मीठे हो गए हो। कब, जब युवावस्था आती है तब। कसाय चित्त वाले भी, यानी कि उनका स्वरूप कैसा है कि कसाय है, फिर भी वो क्या हो जाता है, मधुर लगने लग जाते हैं, जल के समान, मधुर जल के समान लगते हैं। मधुर तरानी अतिशय मधुर स्वादुनी, यानी कि मधुर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, स्वादीनी। हाँ, ये बोलते हैं ना, स्वादु प्रियो च मधुरो, ये आपका इसमें अमर कोश के अंदर में कहा है। हाँ, आपतंती समुत्पद्यन्ते, जैसे यहाँ पे बताया, जैसे हरितक्यादि कषाय द्रव्ये द्रव्ये न अमधुरानी, हरितक्यादि कषाय द्रव्य के द्वारा अमधुर अभी जल जो है वो मधुर तरानी, मधुर तरह होते हैं, संपद्यन्ते। हाँ, जैसे अब देखो क्या हुआ, जब आप करेले वगैरह खाओगे, ठीक है ना, अगर आप तीखा मतलब कसाय कुछ चीज खा लो, यानी कि मान लो तीखा खा लो या कुछ भी ऐसा खा लो, तो जो पानी जो है, पानी वस्तुतः मीठा नहीं है, ठीक है, सादा पानी है, वो सादा पानी भी कैसा लगेगा आपको, मीठा लगने लग जाता है। जब आप हरित कषाय इत्यादि मतलब जैसे आप करेला जो खाओगे, जिनको करेला पसंद नहीं, जिनको करेला पसंद है उनका अलग बात है, जिनको करेला पसंद नहीं है वो अगर करेला खा ले, और करेला खाने के बाद में क्या होगा कि उसको जो मीठा पानी, और पानी मीठा भी नहीं है फिर भी उसको मीठा लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि युवावस्था आने पर जो विकृत स्वरूप जन जो है, उससे क्या हो जाता है, स्वरूप जनस्य परिणाम अस्वादुन्यपि, जिसका स्वाद नहीं है, वो भी विषय स्वरूप जो है स्वादुतराणि प्रतीयन्ते, उनको भी स्वाद लगने लग जाता है। ऐसा है, यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है ना, यानी कि कसाय वस्तु का उपभोग करने के बाद में, कसाय मतलब जैसे आप नीम, मान लो नीम, नीम जो होता है, नीम जो, वो अगर नीम के पत्तियां आप खा लो, कुछ लोग नीम की पत्तियां खाते हैं, उससे हमारे जो फोड़े फुंसी या जो भी ऐसे रक्त के विकार होते हैं, वो नीम से, नीम के पत्तियों को चबाने से कम हो जाती हैं, और शुगर भी कम होता है। तो उससे क्या है, उसको खाने के बाद में आप नीम की पत्तियों को खाओगे तो पानी भी आपको मीठा लगने लग जाता है। तो वही चीज इसमें बता रहे हैं कि पानी भी जो मीठा लगने लग जाता है, तो वैसे ही आपका युवावस्था आने पर नव यौवने न विकृत स्वरूप जनस्य परिणामे अस्वादुन्यपि स्वरूप विषय स्वरूपानि स्वादुतराणि प्रतीयन्ते। स्वादुतराणि मतलब बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगने लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में है नाशयन्ति च दिग्मोहा इवोन मार्ग प्रवर्तका पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। नाशयति, नाशयति च दिग्मोहा, दिग्मोहा नाशयति इवोन मार्ग प्रवर्तका पुरुषम अत्यासंगो, यहाँ पे पुरुषम अत्यासंगो होगा, पुरुषम म और अत्यासंगो, ठीक है। विषयेषु, विषयेषु यहाँ पे फिर इसके बाद में व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग अर्थ भी देख लेंगे। देखो, नाशयति उन्मार्ग प्रवर्तका, कुपथ प्रेरका, उन्मार्ग मतलब एक तो होता है सुपथ,
हाँ, अच्छा मार्ग, और कुमार्ग मतलब गलत मार्ग जो है, हाँ गलत रास्ता। तो मार्गात उत्क्रांतः उन्मार्गः कुपथ इत्यर्थः, निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्यः इति समासः। उन्मार्गे प्रवर्तकः, तो इसमें जो हो जाएगा उन्मार्ग प्रवर्तकः दिग्मोह दिग्विषयम अज्ञानम। यदि मान लो कोई अगर रास्ता भटक गया, हाँ मान लो रास्ता भटक गया, क्या अगर वो गलत रास्ते पर चले गया तो उसको दिशा का मतलब घर की दिशा का जो अज्ञान रहेगा, दिक विषय अज्ञानम एवं उन्मार्ग प्रवर्तको विषयेषु सृक् चंदन वनितादिषु अत्यासंग अत्याशक्ति पुरुषम जन्म नाशयति विनाशयति। यानी कि दिंग मोह एव पुरुषम विषयेषु अत्याशक्ति, यहाँ पे विषयेषु अत्यासक्ति को भी अगर हम जोड़ना चाहें तो अति आसक्ति ही अपी, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि इसका ऐसे करके अलग अलग शब्द बन सकता है, अलग अलग शब्दों में है विषयेषु अति आसक्ति ही अपी। हाँ, तो विषयों में अति आसक्ति ही जो लगाव भी कुमार्गगामिनम कृत्वा विनाशयति इति भावः। कुमार्ग कुमार्ग पर ले जा करके कृत्वा विनाशयति यानी कि नाश कर देता है, ये भाव है। जैसे दिक विषयम ज्ञानम, यानी कि दिशाओं का जो अज्ञान है, अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो आप क्या चले जाओगे, कुपथ पर चले जाओगे। हाँ, और इससे क्या होगा, आप अपने जो गंतव्य स्थल है या आप अपने जहां पे भी आपको पहुंचना है वो पहुंच नहीं पाओगे। तो वैसे ही दिंग मोहा, दिशाओं का जो मोह है, हाँ वो विषयेषु विषय विषय जो है स्रक चंदन वनिता आदि, हाँ जो विषय हैं उन विषयों से क्या हो जाएगा आपका, ये अत्यासक्ति, उन स्रक चंदन विषयों में अति आसक्ति ही जो है पुरुषों का नाश कर देता है। ठीक है ना। यहां पर भी उपमा अलंकार है। अलंकार देखो क्या है, अलंकार जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कौन सा अलंकार है, एक एक चीज बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेपर में पूछा गया है और मैं पेपर अभी लेकर के आऊंगा, आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगा, तब आपको समझ में आएगा नहीं सही में जो ये सुकनासोपदेश है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां से हम लोग शुरू करेंगे अगली वाली वीडियो में, 30 मिनट से ऊपर हो गया होगा। और ये यहां से वो बोलते हैं, हाँ भवादृशाय भवंती भाजनानी उपदेशानाम, आपके जैसे ही होते हैं जिनको उपदेश दिया जा सकता है, क्योंकि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मनो एव रजनीकर गभस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुना। जिनके मन के अंदर से मल चले गया हो, ऐसे लोगों के मन के अंदर में ही उपदेश जो है वो सुखपूर्वक पहुंचते हैं, स्फटिक मणि के समान जो है वो सुखपूर्वक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद गुरु वचन के गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करते हैं। तो यहां तक हम लोग अभी रखते हैं, इसके बाद में हम लोग आगे की वीडियो में छठे भाग में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और आज ही के दिन मैं कादम्बरी का कथा मुखम, जिसको कि मैंने पहले भी कहा था, कथा मुखम बहुत जगहों पर एमए के सिलेबस में भी लगा है और पीजीटी के अंदर में भी पाठ्यक्रम में है। तो इसको कथा मुखम को आज से ही मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है ना। धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। चलिए।